पूरा कांग्रेस अर्बन नक्सलियों से का गढ़ बन गया है। उनका आचरण और व्यवहार उनके नेतृत्व के व्यक्तित्व का परिलक्षण कर रहा है। देश को बदनाम करने का ठेका दे दिया क्या राहुल गांधी? युवाओं को बरगलाने का साजिश कर रहा है राहुल गांधी है। और अब बात दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान विरोध के नाम पर देश विरोधी एजेंडे की, क्योंकि भारत मंडपम में कल जो हुआ वो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। सवाल है कि जिस जगह दुनिया भर से आए सीईओ और कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, वहां विरोध के नाम पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कपड़ा फाड़ सियासत के जरिए साबित क्या करना चाहते थे? किसके कहने पर देश के सबसे बड़े मंच पर देश को बदनाम करने की साजिश रची गई? क्या विरोध करने का कोई और तरीका नहीं हो सकता था? क्या यह जरूरी था कि देश के सबसे बड़े मंच पर कपड़े उतारकर हंगामा किया जाए? सवाल है कि आखिर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? इसीलिए बीजेपी अब कांग्रेस के इस रवैये को लेकर हमलावर है। और अब आपको दिखाते हैं कि बीजेपी नेता कांग्रेस की इस कपड़ा फाड़ सियासत को लेकर आखिर क्या कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का प्रदर्शन एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जिस मंच पर भारत आज प्रमुखता से पूरे विश्व के सामने अपने ताकत को, अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर रहा था, जिस तरह का आचरण और व्यवहार किया, अपने कपड़े उतारकर जिस तरह से अश्लीलता करने की कोशिश की, उनका आचरण और व्यवहार उनके नेतृत्व के व्यक्तित्व का परिलक्षण कर रहा था। अब तक कांग्रेस के अंदर हम लोग को लगता था कि अर्बन नक्सली जाते हैं, लेकिन अब पूरा कांग्रेस अर्बन नक्सलियों से का गढ़ बन गया है। और जिस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एआई समिट को व्यवहार किया गया, पूरी कांग्रेस जिस प्रकार से समर्थन कर रही है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। भारत की भूमिका की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है, और एक राहुल गांधी, आपके चेलों का हाल देखिए। देश को बदनाम करने का ठेका दे दिया क्या राहुल गांधी ने? शर्म आती है। मैं बहुत भर्त्सना करता हूं कि राहुल गांधी बहुत ही गैर जिम्मेवार नेता है। कांग्रेस पार्टी वहां आंदोलन करती है और इसका नेतृत्व कौन करता है? इसके साजिश करता कौन है? देश तोड़ने का साजिश कर रहा है, युवाओं को बरगलाने का साजिश कर रहा है, और राहुल गांधी है। और राहुल गांधी जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला के उनको जो है परमानेंट सेटल कर देना चाहिए भारत सरकार। दिखाते हैं और इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन इन सब के बीच आपको बताएं कि हंगामा मचने के बाद भी युवा कांग्रेस के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि एक बात याद रखिए, मोदी का विरोध देश का विरोध नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में सरकार और राष्ट्र अलग अलग होते हैं। सत्ता से असहमति लोकतंत्र का अधिकार है, अपराध नहीं। लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के हितों को चुपचाप ट्रंप के सामने सरेंडर कर देना, यह असली देशद्रोह है। सवाल पूछने की जगह सरकार का भोपू बन जाना देशद्रोह है। हमारे साथियों ने शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से 140 करोड़ देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाई। हमें उन पर नाज है। ये देखिए, ये ट्वीट किया गया है यूथ कांग्रेस की ओर से। क्या इस देश में ये कहना कि आपका पीएम कॉम्प्रोमाइज है, क्या ये नॉन बेलेबल सेक्शन में है? तो ये बात तो भारत के सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी ने भी कही थी। और फिर उसके अंदर आपने कॉन्स्पिरेसी 120 भी धारा लगा के आप कह रहे हो कि आप अन्य लोगों को भी उसके साथ पूछताछ करो। जो भी यूथ कांग्रेस का साथी, उनकी धरपकड़ चल रही है, पुलिस नंबर ट्रेस कर रही है, तमाम एजेंसीज इन्वॉल्व हो रखी हैं। ये देखिए, यूथ कांग्रेस को आप सुन रहे थे। ये कल की तस्वीर है जिसने वाकई देश को शर्मसार किया है कि जहां इतना बड़ा समिट चल रहा है, दुनिया भर के सीईओज आए हैं, वहां आखिर क्यों इस तरीके की हरकत करने की जरूरत पड़ी? विरोध करने का ये कौन सा तरीका है? विरोध आखिर ऐसे किया जा सकता है? ये देश विरोधी एजेंडा आखिर क्यों? विरोध करने की और भी जगह हो सकती थी, दूसरा भी वक्त हो सकता था। क्यों देश
कि जहां पर सबसे बड़े सीईओज मौजूद हैं, दुनिया भर के सीईओ आए हैं, जहां बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं हो रही है, बात सिर्फ एक सरकार की नहीं हो रही है, बात समूचे देश की हो रही है, बढ़ते देश की हो रही है, वहां आखिर क्यों इस तरीके का विरोध किया गया है? तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ेंगी दिल्ली से, आनंद तिवारी पटियाला हाउस कोर्ट से, शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगे तो हम उनसे बात करेंगे, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी का रुख रखेंगे, संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक और अंश वत्स कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले प्रियंका का रुख करते हैं। प्रियंका, प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन शुरू हो गया, जरा तस्वीरें दिखाएं। घर की बात घर में रखें। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ सपना, जहाँ पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं पहुंचे हुए हैं और इनके हाथों में प्लेकार्ड्स आप देख रहे हैं, जहाँ पर राहुल गांधी माफी मांगो और देश के गद्दार इस तरीके के पोस्टर्स हैं। प्रवीण शंकर कपूर जो कि मीडिया प्रमुख हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सर, ये प्रोटेस्ट आज किस लिए रखा गया है, क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, कल राहुल गांधी ने, खासकर राहुल गांधी ने अपने इशारे पे जो एआई समिट को बाधित करने का प्रयास किया, जो वह देश को अपमानित करने वाला कृत्य किया, यह प्रदर्शन उसके प्रति देश का रोष प्रकट करता है। यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप कुछ खास प्लेकार्ड्स अगर आपको दिखाऊं तो देखें, ये तमाम प्रदर्शनकारी जो कल पहुंचे थे उनकी फोटोज लगा रखी है और देश के गद्दार यहाँ पर लिखा गया है और इसी तरीके के कई प्लेकार्ड्स लेके तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ महिला कार्यकर्ता भी है, वीरेंद्र बब्बर भी यहाँ पर मौजूद है। सर, किस लिए ये प्रोटेस्ट करने यहाँ पहुंचे आज आप? देखिए, जिस प्रकार से हम सबने देखा, पूरे दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से कुछ कांग्रेस के तथाकथित गुंडों ने एआई समिट के अंदर, जहां पूरी दुनिया का जो एक मंच बना हुआ था, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे, किस प्रकार से अपनी टी शर्ट उतार करके जो है प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज के जो निष्ठापूर्ण नारे लगाए, किस प्रकार से देश को शर्मिंदा करने का प्रयास किया, उसके विरोध में आज हम सब लोग एकत्रित हुए। पर बब्बर साहब, वो कह रहे हैं कि मोदी का विरोध देश का विरोध नहीं है। निश्चित रूप से आप एक बात मान के चलिए, जब देश के प्रधानमंत्री का विरोध देश का विरोध नहीं है तो किसका विरोध है और वो किस मंच पे विरोध किया जा रहा है? प्रदर्शन है ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली में किया जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अंश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, गलती हुई ठीक है, माफी मांग ली जाती, इसका बचाव किया जा रहा है। अरे देश की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसी एक सरकार की बात नहीं हो रही थी, देश की बात हो रही थी, देश के विकास की बात हो रही थी। सही जगह थी वो प्रदर्शन करने की, कपड़ा फाड़ने की, नारेबाजी करने की। आराम से हमारा हट गया है। मोदी जी यहाँ पे बात करते थे ना, वो सारी जो पीआर थे वो धाराशाही हुई है। कैसे इस देश के छुई हुए प्रधानमंत्री बार बार प्रदर्शन से डर जाते हैं, कभी जो है वो लोकसभा में डर के जो है लोकसभा से डर के भाग जाते हैं। अरे जगह होती है ना प्रदर्शन की, लोकसभा में हंगामा होता है तो पक्ष विपक्ष होता है, यहाँ तो कोई पक्ष विपक्ष नहीं था, दुनिया भर के सीईओ आए थे, हमारे बच्चों के लिए एआई की बात हो रही थी। मुझे आप एक चीज बताइए, जो ये पूरे देश की छवि की यहाँ पे जो बात करिए, देश है क्या जिसकी छवि धूमिल हुई है? अगर आप ये देश क्या है, अगर मैं आपसे सवाल पूछिए, देश इस देश के क्या किसान नहीं है जिन पे जो है लगातार जो ये सरकार ने ट्रेड डील के माध्यम से युवा नहीं है देश का, वहाँ जो सीईओज आए थे वो देश के लिए नहीं आए थे क्या? जो आप डिजिटल डेटा जो है आप जो विदेशों को देने का, अरे तो जगह होती है ना प्रदर्शन की, नहीं है जगह होती है ना। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताइए, जब कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है कार्यकर्ता नितिन गडकरी जी के अगुवाई में जब वो जाके कॉमनवेल्थ हेडक्वार्टर्स के बाहर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेडक्वार्टर्स के, अब इसको ऐसे जस्टिफाइड कर लिया जाएगा, अब इसको ऐसे जस्टिफाई कर लिया जाएगा। घर में मेहमान आता है, उसके सामने भी माँ बाप कह देते हैं कि थोड़ा सा शांति से बरतना है, बाद में हम लोग बात कर लेंगे। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़े हो, वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। शहजाद जी, जरा सुनिए उनको। सबसे पहले तो सपना जी, मेरा केवल एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे खफा हो जाए तो यहाँ पर शर्ट ना उतार दे, क्योंकि ये शर्टलेस नहीं, ये कैरेक्टरलेस है, ये लॉयल्टीलेस, ब्रेनलेस, टेस्टलेस प्रोटेस्ट है। आपको बीजेपी के खिलाफ समस्या है ना, तो बीजेपी के कार्यालय पे, पीएम के कार्यालय पे, पार्लियामेंट में, वहां पे प्रोटेस्ट कीजिए। ये एआई समिट था, ये बीजेपी का या मोदी का समिट नहीं था। एआई समिट एआई के जो स्टार्टअप और युवाओं का समिट था। तो आपकी प्रॉब्लम बीजेपी से, आपने शर्ट उतारा एआई समिट पे। अंश जी, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला। सपना जी, मैं ऐसी डिबेट नहीं करता हूं जहां पर शर्ट उतारने की प्रथा है। अभी पता नहीं वो 2 मिनट में शर्ट उतारने की बात तो अब मत करिए, आपका इतिहास। सपना जी, मैं अपनी बात रख लूं, सपना जी मैं अपनी बात रख लूं, सपना जी मैं अपनी बात रख लूं। मैं ऐसी डिबेट नहीं कर सकता, मैंने किसी की बात भी सुन लीजिए। थैंक यू। अंश जी, आप अभी बोल रहे थे ना डिसेंट का अधिकार है,
तो हमको भी तो अपनी बात रखने का अधिकार है। आप अपने समय पर बोलिए ना, 20 सेकंड बाद, 20-30 सेकंड में हो जाएगा। उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ अंश जी, बाकी सब छोड़िए, सपना को छोड़िए, न्यूज 18 को छोड़िए, मुझे छोड़िए। अगर आपका प्रक्रिया तरीका ठीक था, विषय की बात नहीं कर रहा हूं, तरीका ठीक था, तो समाजवादी पार्टी, आरजेडी, उद्धव सेना, सब लोग क्यों बोल रहे गलत तरीका है? उनको कन्विंस कीजिए आपके एलाय पार्टनर। तीसरी बात, आप एक पैटर्न नोटिस कीजिए, इनके लिए एआई मतलब बन चुका है एंटी इंडिया। यूपीआई आती है तो यूपीआई का विरोध, कोविड आता है तो वैक्सीन का विरोध, ऑपरेशन सिंदूर होता है तो सिंदूर का विरोध, सेना का विरोध, मैच जीतते तो हमारे खिलाड़ियों का विरोध। ये दरअसल देश विरोध में उतरते हैं। आप फिंगर रेज कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी आपका हमेशा समर्थन करती रही है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं। धर्मेंद्र जी, समर्थन करते हैं इस बात का, पार्लियामेंट में प्रदर्शन हो ठीक है, लेकिन जहां बात देश की हो रही है, देश की टेक्नोलॉजी की हो रही है, देश को आगे बढ़ाने की, वहां ऐसा प्रदर्शन, कपड़ा फाड़ सियासत, ये कहां से भाई जगह आती है? अपने को कपड़ा फाड़ कह देंगे तो जो पैंट उतार के लोग डिबेट करते हैं उसे पैंटलेस प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। अब सुनिए जी, अब सुनिए ना पहले भाई, तो सुनिए पहले बात। दूसरी बात, शब्दों का मर्यादा रखिए। ये कपड़े वहां पर उतारे गए इसलिए कहा जा रहा है। आप फाड़ने की बात कर रही है ना? नहीं तो कपड़े उतारे नहीं गए क्या? विजुअल दिखाऊं मैं आपको? विजुअल फाड़ने की बात क्या होती है? मैं विजुअल दिखाऊं क्या? अरे टी शर्ट कैसे हटा दी गई है? मैं विजुअल दिखाऊं आपको? मुद्दे पर आइए, समर्थन करते हैं नहीं करते हैं, मुद्दे पर आइए, इधर उधर मत घूमिए। आप मेहमानों की बात कर रहे थे। अगर मेहमान का सामान चोरी हो जाए तो उसके लिए किसकी नाक कटती है? अगर मेहमानों को बिजली ना मिले तो किसकी नाक कटती है? अगर मेहमानों को पानी ना मिले तो किसकी नाक कटती है? अगर मेहमानों को वाईफाई ना मिले, उनके पास पैसा ना हो और खाने का सामान ना मिले तो किसकी नाक कटती है? मुद्दा ही आपने चेंज कर दिया, ये क्या तरीका है? अब सुनिए तो पहले, यही तो हुआ है। अब सुनिए, बैसोड़े ने माफी मांगी प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव गुट से, वो भी गई थी वहां पर। आपको मैं बता दूं, ये बात किसी पार्टी की नहीं हो रही है। फिर हम कहते हैं, आप लोग आ जाएंगे इस बात पर, पार्टी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। आप क्लियर बात बोलिए, आप कांग्रेस के साथ हैं नहीं है इस मुद्दे पर? ये जो हुआ वो सही हुआ, ऐसा ही प्रदर्शन करना चाहिए था? समाजवादी पार्टी का ये टेक है या नहीं है? ये क्लियर, यस और नो? आप सुन लीजिए, अब यह सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा ना, आपने सवाल पूछा 5 लाइन में, जवाब चाहिए आपको एक दीजिए ना, जल्दी से मुद्दे का जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, हम देश के सम्मान के साथ खड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आयोजन में भारतीय जनता पार्टी की वजह से देश के सम्मान पर ठेस पहुंचा है, जैसा कि अश्विनी वैष्णव ने माफी मांगकर बताया, इस अव्यवस्था के लिए माफी मांगते हैं। बिल गेट्स जैसा आदमी, अभी भी आप वो मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं जो मैं पूछ रही हूँ। मैं आपका रुख करूंगी, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। डिबेट ऐसे नहीं होती, आप बोलिए। आनंद, जल्दी से आप अपनी बात रखें, आज पेशी होनी है, सुन लीजिए आनंद हमारे रिपोर्टर। देखिए, बिल्कुल सपना, आज 11:30 बजे के आसपास जो चारों आरोपी हैं जो यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस पेश करेगी। वहां पर दिल्ली पुलिस उनकी फर्दर रिमांड मांगेगी, क्योंकि एक सुनियोजित साजिश जो है उसकी ओर इशारा कर रही है पूरी घटना, क्योंकि बकायदा जो टी शर्ट थी उनको प्रिंट कराया गया। 2 दिन पहले बिहार और तेलंगाना से चारों आरोपी हैं वो अपने बाकी साथियों के साथ दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में वो रुकते हैं। उसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि जो रजिस्ट्रेशन है उसमें थोड़ी ढील दी गई है, तो वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बाकायदा QR कोड उनके पास होता है, और उसके बाद वो वहां पर जाके हंगामा करते हैं। जितने भी आरोपी थे सबकी पहचान दिल्ली पुलिस ने कर ली है। दिल्ली पुलिस ये भी पता लगा रही है कि ये टी शर्ट कहां पे प्रिंट हुए थे, ये टी शर्ट इन्होंने कैसे कैरी करे थे, और इसके पीछे, इस साजिश के पीछे कौन लोग शामिल है। मोबाइल फोन जो है उनको सीज किया गया, उनकी CDR निकाली जा रही है कि घटना से पहले किन किन लोगों से कार्यकर्ताओं ने बात की थी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए और अपडेट होगा आपके पास लौटेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।